निकोलस पूरन भाई, मैंने आपको पिछले मैच में कहा था तबाही का दूसरा नाम जोफ्रा आर्चर, लेकिन तबाही का तीसरा नाम जो है इस समय जो बन रहा है भाई निकोलस पूरन बनना है, क्योंकि जिस तरीके के पोटेंशियल से वो बैटिंग करता है भाई, खड़े खड़े जिस तरीके से छक्के मारता है, मतलब चौके का तो नाम ही नहीं लेते। चौके तो उसके उसमें है ही नहीं कि मतलब अगर एज वगैरह लग के चले जाए तो चले जाए, वरना चौके का तो उसके नाम में है ही नहीं कि चौका होता भी है कुछ। उसे सीधा छक्का मारना है और कुछ नहीं करना, स्ट्राइक रोटेट करना है, छक्का मारना है, स्ट्राइक रोटेट करना है, छक्का मारना है और कुछ नहीं करना। द रियल पावर हिटर कहता हूँ भाई मैं इस समय निकोलस पूरन सिंह को। छः मैच हुए ना, 6 मैचों में 31 छक्के आप सही सुनने हो, बिल्कुल गलत कुछ नहीं सुने। 6 मैचों में 31 छक्के मार चुका है निकोलस पूरन भाई, जो दिखा रहा है आपको कि इंटरटेनमेंट किस तरीके से कराया जाता है। पिछले जो साल गया था निकोलस पूरन का, उस सीजन में शायद 14 मैच खेले थे इन्होंने और 36 छक्के मारे थे। इस साल 6 मैचों में ही 31 छक्के मार के दिखा दिया है कि भाई लखनऊ सुपर जायंट के साथ मैं खड़ा हूं, और क्यों मुझे इन्होंने रिटेन करा है वो दिखा दिया है। सारी चीज़ें दिखा रहा है भाई। गोइनका साहब के चेहरे पर आज ग्राउंड में तो दिखे नहीं, लेकिन मैं मान सकता हूँ जब वे छक्के मार रहे होंगे निकोलस पूरन, तो गोइनका साहब के चेहरे पे मुस्कुराहट फूट फूट के आ रही होगी, क्योंकि कि एक प्लेयर पे जो पैसा खर्च करा है वो थोड़ा साबित नहीं हो रहा, अभी उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक इस प्लेयर पे जो हमने 21 करोड़ रुपए खर्च करा है वो दिखा रहा है, वो अपना कहर बरसा रहा है। अब बात करते हैं भाई मैच के ऊपर। मैच के ऊपर शुरू से बात करेंगे, बहुत प्यारी बातें होने वाली हैं, क्योंकि इस मैच के ऊपर हमें बात करने के लिए बहुत सारे टॉपिक हैं। सबसे पहले जीटी की बैटिंग और जीटी की बैटिंग और इनकी क्या कहते हैं, इनका एलएसजी की बोल। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे जीटी की बैटिंग और एलएसजी की बॉलिंग के साथ में। तो जीटी की बैटिंग इतनी बिंदास हुई थी यार, मुझे अभी तक मैं मतलब बिलीव नहीं कर पा रहा एक तरीके से, जब आपके 10-11 ओवर इतने अच्छे चले जाए। मतलब आपकी 121-22 रन समथिंग की इनकी पार्टनरशिप लगी साई सुदर्शन और गिल की, उसके बाद इन्होंने इतना बुरा हिसाब करा है यार, अपना इतना बुरा हिसाब करा है। मतलब ये 200 रन नहीं कूद पाए, 200 रन। और इनके पास नीचे से पावर हिटर के नाम सुनो जो प्रॉपर पावर हिटर हैं, जिन्हें नाम मतलब पावर हिटर का दिया गया है। जोस बटलर चलो एक अलग निकाल दो, वो क्लासिक प्लेयर है, उन्हें अलग निकाल दिया, अभी छोड़ दिया। रदरफोर्ड, राहुल तेवतिया, शाहरुख खान, राशिद खान, यानी 4 प्लेयर आपके पास ऐसे हैं जो लास्ट के ओवरों में जाके मतलब बॉलर की धज्जे उड़ाने वाले हैं। लेकिन जब भी नहीं हुआ तो यार कब, मतलब कि इनके जो टॉप ऑर्डर जीटी का इतना बेहतरीन चला, लेकिन इनके मिडल ऑर्डर ना आके और नीचे टैलेंडर्स ना आके इनकी ऐसी धज्जी उड़वा दी जो पूरे मैच को एक तरफा करा दिया। क्योंकि इन्हें आराम से गुजरात को जिस तरीके की इन्हें शुरुआत मिली, इन्हें आराम से 200 के आसपास जाना चाहिए था भाई, बिल्कुल 200 के आसपास जाना चाहिए था। और मैच उस समय फर्स्ट था, बहुत मज़ा आता, इंटरेस्टिंग मज़ा आता। जिस तरीके से आरसीबी ने पिछले मैच में कराया ना, बिल्कुल एक तरफा करवाया मुकाबला, उसी तरीके से इन्होंने इस मैच में कराया सेम चीज़ें। पावर आरसीबी को थोड़ी हाई तकड़ी शुरुआत मिली थी, इन्हें नॉर्मल शुरुआत मिली, 9.5-10 का एवरेज था पर ओवर, तो इस तरीके की मिली थी। लेकिन बहुत तकड़ी शुरुआत थी इनकी भी, जो इन्हें 200 पर जाना ही चाहिए था। इनकी तरफ से हुई भाई गंदी बैटिंग लास्ट में जाकर, लेकिन साई सुदर्शन और गिल भाई पार्टनरशिप इतनी लाजवाब लगी इनकी, उसका कोई तोड़ नहीं है। क्योंकि हटो बचो पार्टनरशिप कहते हैं जिसे, हटो बचो भाई, जिसे दिल खुश हो जाए देख के। मतलब 2 लड़के खेल रहे हैं आपके क्लासिक बंदे, जो मतलब उल्टे सीधे शॉट मारने का तो मतलब सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे उसमें साई सुदर्शन हो चाहे आपके सुमन गिल हो। क्योंकि भाई जो साई सुदर्शन है वो एक क्लासिक प्लेयर है, सुमन गिल वो एक क्लासिक प्लेयर है। टेक्निकल वाइज दोनों प्लेयर टॉप हैं, और इसीलिए गुजरात इनके ऊपर ही कूदती है ऊपर। क्योंकि जो अब देखो लास्ट मैच में भी अब साई सुदर्शन की बैटिंग देखो, मतलब लड़का कितने फॉर्म में है। अपने गिल साहब की बैटिंग देखो, लड़का कितने फॉर्म में है। लेकिन नीचे से आगे इन्होंने गुजरात की बैटिंग ने इतना बुरा कर दिया, उसका नाश ही पीट दिया। अब भाई अगर इनकी बॉलिंग के ऊपर बात करें अपने एलएसजी वालों की, तो शुरू में इनकी बत्ती बाहर निकली हुई थी सही बताऊं तो, क्योंकि पार्टनरशिप भी इतनी तगड़ी लगी थी। लेकिन जब आवेश खान अपना सेकंड ओवर लेकर आते हैं तो उसमें भाई इन्हें मिलता है विकेट शुभमन गिल का, वो भी बाउंड्री लाइन पे मिलता है, क्योंकि वो एक्सलरेट करना चाहता है मुझसे, इसलिए वो विकेट मिलता है वहाँ पे। लेकिन उसके बाद बैक टू बैक साई सुदर्शन भी आउट, उसके बात तो मतलब इनकी इतनी बुरी दुर्दशा होती है। वाशिंगटन सुंदर आता है जोस बटलर से पहले, वो आउट, फिर जोस बटलर आउट, रदरफोर्ड, मतलब कोई चल ही नहीं पाया इनका, कोई मतलब कहोगे आप चलने नहीं दिया।
क्योंकि जो शुरुआत इन्हें चाहिए थी ना एक एलएसजी वालों को बॉलिंग में। आप पिछला मैच देखो इनका केकेआर वाला जो गेम चेंजिंग कर रहा था वो बॉलिंग ने आके करा था पिछले मैच में सेम चीज। तो इस बार भी इन्हें एक विकेट चाहिए था जो इन्हें गेम चेंज करा सकता था, और वो सेम हुआ, इनका गेम चेंज वहां से ही करा दिया एलएसजी का। क्योंकि अगर आपको विकेट मिलती है तो आपके लिए वो अच्छा होता है वहां पे, तो वहां से हुआ भाई पूरा का पूरा गेम चेंज, जो मैं मानता हूँ अपने शब्दों में। आपका मानना क्या है वो कमेंट आप कर सकते हैं, खुला हुआ है, कोई आ नहीं रहा अभी बहुत दिन से तो आप करने योग्य हैं तो कर सकते हैं, टाइम निकाल के कर दीजिए। और लखनऊ की बैटिंग के बारे में बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं छोटी सी। मैंने पिछले बार शायद 2 या 3 वीडियो पहले जब कोलकाता से पहले इनका मैच था जो शायद मार्करम फ्लॉप चल रहा था, मैंने कहा था कि भाई आप मार्करम को ड्रॉप करके एक बार पंत को फॉर्म में लाने के लिए एक आध मैच आप ओपनिंग करा दो। तो आज सेम चीज़ हुई, मार्करम शायद किसी वजह से इंजर्ड थे, किसी चीज़ की वजह से वे खेल नहीं पाए, तो आज ओपनिंग जो करी मार्करम के साथ में पंत ने करी, जो कि अच्छा था। लेकिन भाई पंत ने इतना बुरा काम करा है, इतना बुरा काम करा है, आपको मतलब आप अपने नाम के आगे लगाना चाहते हो पावर हिटर, लेकिन आपकी जो स्ट्राइक रेट चल रहा है वो वनडे वाला चल रहा है, मतलब वनडे का भी, वनडे से नीचे टेस्ट का कहोगे आप एक तरीके से, जो ट्रेविस हेड टेस्ट में लेके चलता है ना उस तरीके का। लेकिन आप यार मतलब पावर प्ले में आपको एक्सेलरेट करना चाहिए तो थोड़ा बहुत तो एक्सेलरेट करो, पावर प्ले का कुछ तो फायदा उठाओ। आपकी फॉर्म लौटने के लिए आपके पावर प्ले हेल्प करता है, क्योंकि मैंने पिछले मैच में इसलिए कहा था कि अगर पावर प्ले में बैटिंग करने के लिए आते हैं ऋषभ पंत तो शायद उन्हें हेल्प मिले, क्योंकि खिलाड़ी 2 ही रहते हैं बाहर तो शॉट मारने में भी आसानी मिले। जिस तरीके से आउट हो रहे हैं उस तरीके से आउट ना हो, लेकिन वही सेम गलती करके भाई नहीं करा, कुछ भी नहीं करा। अब एडन मार्करम की बात करते हैं। एडन मार्करम मतलब जब से मैंने इन्हें कहा है ना कि इन्हें ड्रॉप कर दो, तो भाई लड़के ने पता नहीं शायद सुन लिया, भूत चढ़ गया, क्या हो गया मुझे नहीं पता, जब से मतलब अलग ही ट्रेंड में चल रहा है लड़का। मतलब यार आप कहोगे नहीं कि ये जो शुरुआत करी थी एडन मार्करम ने ये वे वाला है, क्योंकि भाई रनर बॉल वाला हिसाब चल रहा था एडन मार्करम का, लेकिन केकेआर वाले मैच से और ये वाला मैच देखो पूरा चेंज हो गया, लड़का पूरा चेंज हो गया। और नीचे से बची कुछ कसर निकोलस पूरन, आयुष बदोनी, इन्होंने पूरी कसर मिटा दी इनकी। गुजरात वालों की सेम चीज़ हुई। अब गुजरात की अगर बॉलिंग की बात करें, अब देखो गुजरात की बॉलिंग में सबसे बुरा काम क्या हुआ, जोस बटलर की कीपिंग, कैच छूटना। क्योंकि अगर आप कैच छोड़ोगे बार बार तो भाई बॉलर का मनोबल टूटता है, जो वो करना चाहता है वो नहीं कर पाता, क्योंकि जो वो प्लान करके चलता है एक बार एग्जीक्यूट करता है, उसी एग्जीक्यूशन पे आप कैच छोड़ दो उसका, तो उसकी सारी मेहनत जो है वो पानी में चली जाती है बिल्कुल। तो आज सेम चीज़ हुई मोहम्मद सिराज के साथ, जो उन्होंने बॉलिंग में लेके आए आज महंगे साबित हुए, इसलिए हुए। आप समझो बात को, क्योंकि भाई जब मोहम्मद सिराज का एक कीपर से कैच छूट गया जो बिल्कुल आसान कैच था, एक आसान कैच अरशद खान से छूटा तो वो भी आसान कैच था बिल्कुल। तो यही होता है भाई, वो एक बंदा इतनी मेहनत करके भाग भाग के आ रहा है, बॉलिंग करा रहा है, अपना पूरा 100% एफर्ट दे रहा है, और उस एफर्ट पे एक ऐसा काम हो जाए कि जो आपको तोहफा मिलना था वो किसी और के हक में चले जाए, तो भाई दिमाग मतलब खराब हो जाता है, लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि भाई लाइन और लेंथ सब बिगड़ जाती है जब आपके 2-2 कैच छूट जाएं। तो ये मोहम्मद सिराज की मैं कहूँगा बॉलिंग इसलिए गंदी हुई आज, जो मैं समझ सकता हूँ कि जो उनके कैच छूटे, शायद अगर वो कैच न छूटते तो फैसला कुछ और हो सकता था, 1-2 विकेट और ज़्यादा गिर सकती थी। प्रसिद्ध कृष्णा द ओजी बॉलर इस समय इस टाटा IPL में अभी तक मैं देख रहा हूँ। आप इम्पैक्ट प्लेयर के रूल में जब आता है प्रसिद्ध कृष्णा, तो आप देखोगे पिछले वाला प्रसिद्ध कृष्णा नहीं है ये, जो पिछले बार तुमने देखा रन खाने वाला, ये नहीं है भाई प्रसिद्ध कृष्णा। मतलब आप पिछला मैच भी देखो, ये वाला भी देखो, उससे पिछला भी देख लो, भाई प्रसिद्ध कृष्णा ने जो साबित कर रहा है, जिस तरीके की बॉलिंग कराया है, बैक ऑफ लेंथ फेंकना हो या नकल बॉल फेंकनी हो, स्लोअर डिलीवरी, बाउंसर, यॉर्कर, हर चीज़ में एग्जीक्यूशन बिल्कुल टॉप क्लास, जो हिलने नहीं दे रहा बैटर्स को। बहुत ही खतरनाक बॉलिंग करा रहा है प्रसिद्ध कृष्णा, अलग ही लेवल में चल रहा है। मैं ये देख रहा हूँ अगर आगे के मैच इनके कुछ ऐसे चले गए भाई, ये अपनी T20 टीम में एंट्री ना मार जाए, और ये अच्छा ही होगा इनके लिए भी और हमारे लिए भी और देश के लिए भी, क्योंकि ऐसे बॉलर आते हैं जो बैकअप लेंथ वगैरह ये स्लोअर डिलीवरी वगैरह फेंकते हैं, तो उससे क्या होता है खिलाड़ी पे हर किसी पे खेलनी नहीं जाती। क्योंकि अब देखो हर्षित राणा है तो उनकी बॉल में क्या करते हैं, स्लोअर वगैरह मिक्स बॉल करते हैं, तो वो भी इस तरीके के बॉलर हैं, लेकिन हर्षित राणा से कहीं ज़्यादा अच्छे इस बार मुझे प्रसिद्ध कृष्णा लग रहे हैं। आपकी क्या राय है कमेंट में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जब तक के लिए राम राम जी।